क्या आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां कानून की किताब की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ पहले दरिंदगी होती है और जब उसका बेबस बाप समझौते की भीख ठुकरा देता है तो अपराधी उसी बच्ची को उसके घर से उठाकर ले जाते हैं। यह कोई डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, झारखंड की गिरिडीह की खौफनाक हकीकत है। यहां इंसाफ की चौखट पर न्याय नहीं, दबंगों की अदालत लगी थी। यहां पुलिस की वर्दी का खौफ नहीं था, बल्कि अपराधियों की धमक का शोर था। आज सवाल सिर्फ एक अपहरण का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसने एक बाप को इतना मजबूर कर दिया है कि उसे अब अपनी बेटी की लाश मिलने का डर सता रहा है। आज बात करेंगे उस कानून की जो कागजों में तो शेर है, लेकिन गिरिडीह में इसी शेर ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आपको अब सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे मामलों से रूबरू कराते हैं। दरअसल 25 जनवरी को गिरिडीह थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आता है जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसका आरोपी कौन होता है? दीपक दास नाम का एक शख्स। परिवार ने पहले हिम्मत जुटाई, पुलिस के पास गए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्हें लगा कि लोकतंत्र के इस देश में कानून उन्हें सुरक्षा देगा, लेकिन मंगलवार की शाम जो हुआ उसने मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया और कानून पर कई सवाल खड़े कर दिया। आरोपी दीपक दास अपने 3 साथियों मुंशी दास, बाजू दास और मंतू दास के साथ पीड़िता के घर पहुंच जाता है। शर्त सिर्फ एक थी कि वो पीड़ित परिवार पर वो लगातार दबाव बना रहा था कि केस वापस ले लो, समझौता कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जब गरीब पिता ने अपनी इज्जत का सौदा करने से मना कर दिया तो ये 4 दरिंदे सरेआम उस नाबालिग बच्ची को जबरन उठाकर ले गए। पिता गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, मोहल्ला देखता रहा और अपराधी कानून को अपनी जेब में रखकर रफू चक्कर हो गए। मोहल्ले का एक भी आदमी इस पिता का साथ देने के लिए वहां पे नहीं आया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल कानून पर खड़ा होता है। जब 25 जनवरी को यह मामला सामने आया कि रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, तब पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि पॉक्सो के मामले में गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए ताकि आरोपी गवाहों या पीड़िता को प्रभावित ना कर सके। लेकिन झारखंड पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? 20 दिन की मोहलत, 20 दिन तक आरोपी खुलेआम घूमते रहे और इसी ढील का नतीजा देखिए कि आरोपियों ने ना सिर्फ अपहरण किया बल्कि एक नाबालिग को जबरन मोहल्ले वालों के सामने उठाकर ले गए जो कानूनन उम्र कैद तक की सजा का हकदार है। समझौते के लिए दबाव बनाना और जान से मारने की धमकी देना, यह साफ तौर पर कानून को सीधे सीधे चुनौती देना है। क्या पुलिस की ये 20 दिन की सुस्ती लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा के दायरे में नहीं आती? साहब, अगर समय पर गिरफ्तारी हो जाती तो क्या आज उस बच्ची का दोबारा अपहरण होता? पहले बलात्कार और फिर अपहरण। थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज कह रहे हैं कि छापेमारी चल रही है। साहब, ये छापेमारी 20 दिन पहले से क्यों नहीं हुई? 20 दिन तक आप कहां सोए थे? जब वो मासूम बच्ची अपने घर में डर से छुप रही थी, कांप रही थी, तब आपकी पुलिस कहां थी? क्या पुलिस आरोपियों को शुभ मुहूर्त दे रही थी कि जाओ और गवाहों को डराओ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंचों से महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैया सम्मान देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए दर दर भटक रहा था। क्या झारखंड में न्याय का मतलब सिर्फ तारीख है, या फिर यहां ताकतवर लोग ही तय करेंगे कि कानून की सीमा कहां खत्म होगी? फिलहाल उस मासूम बच्ची का कोई अता पता नहीं है, जबकि आरोपियों को लेकर उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। पिता को आशंका है कि उसकी बेटी की हत्या हो सकती है। याद रखिए, आज वो इस गरीब की बेटी है, कल वो किसी और के साथ हो सकता है। अगर हमने चुप्पी नहीं तोड़ी तो ना जाने कई बच्चियां इसके शिकार हो सकती है। आज ये गिरिडीह का मामला है जहां इन दबंगों की हिम्मत देखिए, जिन्होंने कानून को ताक पर रख दिया। पहले दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं, दुष्कर्म वो भी नाबालिग बच्ची के साथ। वो गरीब परिवार पुलिस की चौखट तक पहुंचा, लेकिन उन दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बावजूद आखिर पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती कि वो उसके घर जाकर, यानी उस गरीब पिता, उस गरीब परिवार को जाकर हड़काते रहे, धमकाते रहे
कि केस वापस ले लो, और जब गरीब पिता ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया तो उसकी बच्ची को उसके घर से उठाकर ले गए। आखिर उन दरिंदों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अगर पुलिस का खौफ होता, अगर गिरिडीह पुलिस का खौफ होता, गिरिडीह पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज उस पिता को इतना बेबस नहीं होना पड़ता। और हां, उन तमाम मोहल्ले वालों के लिए भी एक सबक है कि आप जिस तरह से तमाशा देख रहे थे जब उस बच्ची को उठाकर ले जाया जा रहा था, आप लोग हो सकता है कि मोबाइल में उस वक्त के फुटेज को कैद कर रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जनाब कि अगर आप 10 लोग वहां पहुंच जाते तो उस बेटी को उठाकर ले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जब आप उसे अपनी बेटी समझते तो शायद उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके साथ ऐसा सलूक करते। अब पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है, मामला अब तुल पकड़ चुका है, अब जांच होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि कहीं उन दरिंदों ने उस नाबालिग को मार ना दिया हो। जैसे उसके पिता बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मार दिया गया है। लेकिन ये आप सबके लिए सबक है। सबक ये कि हर उस बेटी के लिए आवाज उठाइए। कल का इंतजार मत कीजिए कि वो आंच आपकी बेटी तक भी पहुंच जाए। किसी की भी बेटी हो, उसके साथ दरिंदगी हुई है तो आपका दायित्व बनता है, पूरे समाज का दायित्व बनता है कि आप उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाइए। एयर नाउ भी इस बच्ची के मिलने तक मुहिम चलाएगा, आवाज उठाएगा, उस बेबस पिता की आवाज बनने की कोशिश करेगा। और हां, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग करता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये मामला आया होगा। मुख्यमंत्री से भी ये गुजारिश है कि अगर आपने इस मामले को देखा है तो आप देखें कि आपके राज्य की कानून व्यवस्था कहां जा रही है। जिस तरह से आप मैया सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो ये कैसा सुरक्षा है? इन तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, खबरों को तह तक जानने के लिए देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।